हमने पिछले लेक्चर में काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़े थे। अफर्मेटिव थे। जी तो मैं बताऊं, अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव था, और नेगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। और आखिरी वाला इंटरोगेटिव नेगेटिव या नेगेटिव इंटरोगेटिव कहेंगे। इंट्रा नेगेटिव, चौथा था इंट्रा नेगेटिव। ठीक है, इंट्रो नेगेटिव। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव, इंट्रा नेगेटिव। जी ये चार हमने पढ़े थे, सही है। तो अब जो हम वोकेबलरीज डिस्कस करते रहेंगे इंशाल्लाह, तो हम उसको अप्लाई करते रहेंगे इन चारों जुमले पे। फिर इसी तरह हमारी प्रैक्टिस होगी कि मैं आपको उर्दू में जुमला कहूँगा, तो जिसको कहूँगा फिर उसमें उसकी इंग्लिश देनी होगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने आप लोगों को एक लफ्ज़ दिया था, फटा हुआ। इसकी क्या मीनिंग मिली आप लोगों को? शायद किसी ने ढूंढी थी और मुझे लिख के भी दिखाई थी। किसी को मिली थी? ये टेक्नो के नाम से कौन है यहाँ पे? टेक्नो के नाम से किसका मोबाइल किसने ज्वाइन किया? वो टेक्नो कैमन 12। यस आई एम टॉकिंग टू यू। कैन टेक्नो, व्हाट डू यू गो बाय? भाई कौन है ये? नहीं बताना चाह रहे। नाम बता दें ताकि फिर आपको यहाँ रखा जाए, वरना फिर मैं पता तो चले कि कौन है। बाकी सबके नाम आ रहे हैं यहाँ पे। जी अस्सलाम वालेकुम। तो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं वोकेबलरी से आज। सबसे पहली वोकेबलरी क्या थी हमारे पास? आसान। आसान। आसान को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? इजी। इजी। ठीक है, लिख ले भाई। आसान की लिख ले इजी। अब मैं जुमला दे रहा हूँ, क्या ये आसान नहीं है? इसको कैसे कहेंगे? इज दिस नॉट इजी? Isn't not isn't easy? नहीं। Isn't easy it? इज दिस Isn't it नॉट easy? इजी? Isn't it easy? Isn't easy it? Isn't it easy? क्या हो जी गया जी आप सही लोगों है, को? इट आ जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है। Isn't it easy होगा, सही है। वही आपने तौफीक की मेरी। ठीक है। Isn't it easy? क्या ये आसान नहीं है? जी। इसी का It is एक not जुमला। easy. अच्छा, दूसरी क्या वोकेबलरी थी हमारे पास? सख्त। सख्त। अच्छा। अच्छा, तो सख्त की क्या इंग्लिश होगी भाई? हार्ड। डिफिकल्ट। अच्छा, हार्ड या डिफिकल्ट दोनों। सख्त की हमारे पास इंग्लिश है हार्ड, ठीक है। उसके बाद जो हम हमारे पास आ रहा है मुश्किल और दुश्वार। मुश्किल या दुश्वार, इसकी है डिफ़िकल्ट, ठीक है। ठीक है जी। Yes, sir. तो एक स्पोकन का एक जुमला आप लोगों को बोलता हूँ, बड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों को। कि जब भी कोई मुश्किल काम होता है हमारे सामने, लेकिन हमारे दोस्त समझ रहे हैं बड़ा आसान है करने के लिए और ये वो हर कोई कर सकता है, तो आप उसको कहते हैं बेटा ये कहना बड़ा आसान है लेकिन करना बड़ा मुश्किल है। कहना बड़ा आसान है लेकिन करना बड़ा मुश्किल है। तो कौन बताएगा? जी इंग्लिश कौन देगा भाई? कौन इट कौन इज मौजूद है सेइंग यहाँ वेरी पे? इजी, ये होगा सर। नहीं। सर मुझे गलत आ रहा है पर मैं बता देती हूँ। जी इकरा, अतिया, काशिफ, सहर, बताइए। तय्यबा, बिलाल, आमना, उस्मान। ये कहना तो बड़ा आसान है लेकिन करना बड़ा मुश्किल है भाई। सर मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ये आ रही है, जल्दी जल्दी बताएं, टाइम नहीं है। अच्छा। It is speak in easy, but working in hard. अच्छा, नहीं भाई। जी और तो कोई बताए यार, ट्राई तो करें आप लोग, क्या हो गया?
तरह गलत बोल देंगे, आता तो है लेकिन गलत है। नहीं तो गलत बोल देंगे तो जब भी तो इस्लाह होगी ना, ऐसे कैसे इस्लाह होगी? इट इज सेइंग देखें, वेरी इजी, ये नहीं कहना बहुत आसान है, इट इज सेइंग वेरी इजी। नहीं, अच्छा, इसका मतलब ये कहना तो बड़ा आसान है लेकिन करना बड़ा मुश्किल है। इट इज़ वेरी इजी टू से बट इट इज़ वेरी हार्ड टू डू। इट इज़ वेरी इजी टू से बट इट्स इट वेरी इज हार्ड वेरी टू डू। इजी सही है। जी। अभी आगे जब हम जाएंगे वर्ब पे तो हम टू लगाना Sir, it is सिखाएंगे, very easy to say, but बट इट्स Hard वेरी to हार्ड do. टू डू। वेरी हार्ड। ठीक है जी, ये तो एक ज़रा सा मैंने चुटकुला छोड़ा बीच में ताकि थोड़ा वो हो जाए। अब आगे चलते हैं। इसके बाद क्या थी हमारे पास वोकैबुलरी? मीठा। मीठा। मीठे की क्या होगी? स्वीट। Sweet. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, लेट हो गए आज आप। ठीक है जी, मीठा हो गया हमारे पास, स्वीट। सही है। और इसके बाद क्या है हमारे पास? कड़वा। करवा। कड़वे का क्या होगा? बिटर। ठीक है जी। और उसके बाद खट्टे का क्या होगा? सोर। सही है, सो। ठीक है, नमकीन का क्या होगा? सॉल्टी। सॉल्टी। सही है। मसालेदार का क्या होगा? स्पाइसी। भाई सब बताएं ना जी। स्पाइसी। ठीक है। स्पाइसी। और कौन कौन आ गया है? ये टेक्नो के नाम से कौन है, ये समझ नहीं आ रहा मेरे। जी जी जी, टेक्नो के नाम से कौन आया है? अच्छा, मसालेदार क्या बताया? स्पाइसी। स्पाइसी। गुड। अच्छा बिलाल, फीके को क्या कहते हैं? फीके को टेस्टलेस। बिलाल कौन है? मैं हूँ ये। अच्छा सॉरी सर। ठीक है जी, चलें, सही बताया आपने वैसे। गुड। टेस्टलेस। टेस्टलेस। ओके यार, ये बहुत फीका है, मुझसे खाया नहीं जाएगा। टेस्टलेस। ओके, आई कैन नॉट ईट दिस, दिस इज़ वेरी टेस्टलेस। टेस्टलेस। ठीक है, जिसमें कोई टेस्ट ही नहीं है, जिसमें कोई जायका ही नहीं है, उसे हम फीका कहते हैं। ठीक है। ठीक है जी। Yes, sir. ओके, इसके बाद कौन सा है हमारे पास? शर्मिला। शर्मिंदा। शाय। शर्मिंदा। शाय। शर्मिला शाय। क्या वो शर्मीली नहीं है? She सर is क्या है not. शर्मिला का? क्या वो शर्मिंदा नहीं है? Isn't she shy? Isn't she shy? Isn't she shy? गुड, वेरी गुड। Isn't she shy? क्या वो शर्मिंदा नहीं है? Isn't she Isn't she shy? या ओके। क्या तुम शर्मिंदा नहीं हो? Isn't you? Aren't you shy? Aren't you shy? उमर भाई, शर्मीला और शर्मिंदा में फर्क है जी। शर्मीला और हाँ शर्मिंदा हाँ, में अभी तो हम फर्क है शर्मिला डिस्कस कर रहे हैं। शर्मिला जी। वो शर्मिंदा आपने नहीं। 2 दफा शर्मिंदा कह दिया था। अच्छा अच्छा, सॉरी मुंह भाई। से निकल गया होगा सर की गलती से ना। सर शर्मिला। शर्मिला का स्पेल बताइएगा। शर्मिला। शर्मिला। शर्मिला जी की सर स्पेलिंग इसका है स्पेल बताइएगा। SHY। मैंने मैसेज में लिखा है SHY, शाय। ठीक है। Isn't she? क्या तुम शर्मिंदा हो? Are you Are- shameful? आर यू शाय? ओ सॉरी सॉरी, फिर शर्मिंदा निकल गया मेरे मुंह से। क्या तुम हाँ, वो शर्मीले बाय हो? मिस्टेक हो रहा है, कोई बात नहीं। क्या तुम शर्मीले हो? आर यू शाय? Are you shy? Are you shy? ठीक है। अच्छा, क्या बिलाल शर्मीला है? क्या बिलाल शर्मिला है? Is Is- the Is Bilal shy? shy? Bilal. Is बिलाल शाय? Is Bilal shy? Bilal shy. यस। देखिए बात सुने, आप लोगों को मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ कि जो हमारे पास 4 जुमले थे ना, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरनेगेटिव। ठीक है। याद रखें Yes, कि sir. मैं आप लोगों से जब भी नीचे के 3 पूछूं, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरनेगेटिव, जब भी इन तीनों में से कोई भी पूछूं ना, तो आपने अपने दिमाग sir. में उस जुमले को सबसे पहले अफर्मेटिव बना लेना है। जैसे मैंने अभी पूछा, क्या बिलाल शर्मीला है?
तो आपने सबसे पहले बनाना है उसका सिंपल जुमला कि बिलाल शर्मीला है, बिलाल इज़ शाय, ठीक है। बिलाल इज शाय। आपने अपने माइंड में ये बना लेना है बिलाल इज़ शाय। फिर आपने कहना है कि यार ये सर ने मुझसे पूछा है तीसरे टाइप का जुमला, यानी तीसरी काइंड पूछिए इज बिलाल कि शाय। क्या बिलाल शर्मीला है, तो इस पहले आ जाएगा, इतनी सी बात, ठीक है। बिलाल शर्मीला है, बिलाल इज़ शाय। बिलाल शर्मीला नहीं है, बिलाल इज़न्ट शाय। क्या बिलाल शर्मीला है, इज़ बिलाल शाय। इज बिलाल शाय। क्या बिलाल शर्मीला नहीं है, इज़न्ट बिलाल शाय, ठीक इजंट है। बिलाल शाय। ठीक है जी। अब बिलाल की बात आ गई, अब नीचे किसी दूसरे की बात आएगी, ठीक है जी। तो नीचे कौन सा है हमारे पास? जासूस। जी। तो मैं जिससे पूछूं वही बताया जी। इकरा, जासूस क्या कहते हैं जासूस को? जी जी सहर। सर माइंड में नहीं आ रहा है सर। जी अतिया। जी तैयबा। बड़ा सिंपल सा है, जो हमने अभी शाय पढ़ा ना, आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ, एक हिंट दे रहा हूँ कि जासूस के अंदर शाय का एच हटा के हमने एक और बस लेटर लगाना है, उसकी बन जाएगी हमारे पास मीनिंग। SPY स्पाई। जी SPY, गुड, स्पाई, ठीक है। जासूस कहते हैं। डिटेक्टर भी तो होता है, नहीं डिटेक्टर। नहीं, स्पाई जो है ना, एक ये ज़बरदस्त वर्ड है, अंग्रेजी इस्तेमाल करता है, ठीक है, ज़्यादातर अच्छा, स्पीकिंग में स्पाई, ठीक है। स्पाई। ठीक जासूस है। स्पाई, ठीक है जी। SPY सही है, क्लियर है? Yes. जी। यस सर। सही है। क्या ये तुम्हारा जासूस है? कि ये तुम्हारा जैसे Is he your spy? is he your spy? Is he your spy? मैंने कहा है क्या ये तुम्हारा जासूस है, ये लगाया मैंने। Is ये तो Is इसके this लिए your मैंने इज इट योर इज इट इज इट योर स्पाई? इट आएगा। जी जी इट आएगा। इज इट योर स्पाई, क्या ये तुम्हारा जासूस है? जी वो मेरे जासूस हैं। यस, ही इज माय They स्पाई। are my. जी ये मेरा These are जासूस है my. भाई। यस, ही इज माय स्पाई, ये होगा। अच्छा, इसके बाद क्या वोकैबुलरी है हमारे पास? बदतमीज। 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 शर्म तो नहीं आ रही, सर को बदतमीज बोल रहे हैं आप सारे। अल्लाह ना करे सर। ठीक है, Sir, rude. बदतमीज। बदतमीज की कौन बताएगा? Rude. हाथ उठाएं जो बताएगा। misbehave misbehave Nonsense. मिसबिहेव नहीं। रूड। Nonsense. रूड, रूड। अच्छा बड़ा अजीब सा है, नहीं। रूड है ना सर? बदतमीज। आवाज आ रही? सर nonsense आएगा। रूड रूड। नहीं, मुझे करेक्ट वर्ड कोई भी नहीं दे रहा जो इसका रूड perfect भी नहीं है word सर? नहीं Sir, arrogant. नहीं, एरोगेंट तो उसको कहते हैं, गुस्से वाला हो जाएगा। मगरूर को या मुतकब्बिर को। जी देखें, सबसे पहले मैं चलें उसका अपोजिट बता देता हूँ कि तमीज़दार को हम क्या कहेंगे? तमीज का क्या है, वही बता रही हूँ। तमीज़दार, जिसको तमीज़ होती है ना बड़ी, तमीज़ नहीं डिसिप्लिन। तमीज़। सेंसिबल, मैनरेबल। तमीज़दार को हम कहते हैं वेल मैनर्ड, सही है। तो बदतमीज़ को हम कहेंगे इल मैनर्ड, ठीक है, इल मैनर्ड। मैसेज मैंने किया है, इल मैनर्ड, सही है। yes sir वो तो क्या वो बदतमीज़ नहीं है? Is he ill-mannered? जी Isn't he? isn't she ill mannered? Isn't he ill mannered होगा, isn't आएगा ना। जो लड़कियां हैं वो ही लगा रहे हैं, जो लड़कियां हैं वो ही लगा रहे हैं कि सारे लड़के बदतमीज होते हैं, मैंने शी लगाया है। Isn't she ill mannered? सर लड़के ही होते हैं बदतमीज। हाँ ठीक है, हम ही बदतमीज है सारे। Isn't she ill नहीं mannered? आपको ठीक है। जी। अच्छा, एक बड़ी ज़बरदस्त वोकैबुलरी आ रही है जहन में जो हम बीच में जुमले में इस्तेमाल करते हैं कि चलें आगे किसी वोकैबुलरी में हम उसको डालेंगे, अभी रहने दें। अच्छा हाँ, चलें बता दें कि सबसे पहले इसकी बताएं कि अगर बदतमीज़ को हम ऐसे बोलें कि मैं इतना बदतमीज़ नहीं हूँ। I am not so, I am so not
मैनर्ड, सो लगा देंगे ना। ये आवाज़ कहाँ से कट कट के आ रही है? जी उम्मे हसन, आपका माइक जो है ना वो डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। तो Okay, sir. देखें, कुछ लोग आपसे जलते हैं तो वो आपको कहते हैं कि यार ये तो कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़ है, लेकिन आप कहते हैं कि यार मैं हूँ थोड़ा सा बदतमीज़, लेकिन मैं इतना भी बदतमीज़ नहीं हूँ, मैं इतना भी बदतमीज़ नहीं हूँ। तो इतना, मैंने इतना लगाया, इतने की क्या मीनिंग होगी भाई? कौन देगा मुझे आज इतना? जी बताएं। Sir, bit सो या होता little ही use करेंगे? Bit या little? नहीं जी, काशिफ भाई बोले। जी मुनज़्ज़ा, उम्मे हसन। सर सो मतलब बोलते हैं ना ज़्यादा के लिए सो यूज होता है। नहीं तो ये मैंने ज़्यादा की सो नहीं, मैंने एक अलग लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इतना। इतना मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि सर टू मच। चलो यार कहीं पिकनिक पे चलते हैं या शॉपिंग पे चलते हैं, तो आप कहते हैं भाई मेरे पास इतना इतना फजूल पैसा नहीं है मेरे पास, या मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं है। इस्तेमाल करते हैं ना हम ये जुमला, इतना। जी तो बताएं। सर ये कम के लिए बोल रहे हैं, इतना तो यहाँ पे कम के लिए बोल रहे हैं या ज्यादा के लिए, दोनों ही सेंस बन रहे हैं। देखा जाए तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है, यानी इतना बस मैं मेरे साइंस की पास मैं बात ही इतना नहीं सा कर भी रहा, नहीं है। इतना इतना हम जहाँ भी इस्तेमाल करते हैं Sir, वहाँ उसका too एक ही much. मतलब होगा। Too much. नहीं, टू टू मच। मच का तो आप बहुत करीब आ ज्यादा गए हो हैं। जाता है। टू मच जो जिसने बोला है वो थोड़ा सा करीब आ गया है उसे। तो बच Sir, हटा दे, मैंने सिर्फ बोला. टू होगा फिर नहीं नहीं, या मच होगा। ये क्या तुक्के लग रहे हैं अब तो। चले बता रहा हूँ कि मैं इतना बदतमीज़ नहीं हूँ, सही है, मैं इतना बदतमीज़ नहीं हूँ। आई एम नॉट दैट मच इल मैनर्ड, आई एम नॉट दैट मच, ठीक है, दैट मच, यहाँ से आपको एक नई वोकैबुलरी मिली, दैट मच, इतना। आई एम नॉट दैट मच इल मैनर्ड, ठीक है, आई एम नॉट दैट मच इल मैनर्ड। दैट स्पेलिंग बताएं जरा दैट सर। मच। जी लिख के भेज दिया मैंने, दैट मच, इतना। अच्छा दैट मच हाँ बोला, आई एम दैट नॉट मच, दैट। आई एम नॉट दैट मच इल मैनर्ड, सर आई एम डेट नॉट। के मीनिंग्स के भी होते हैं ना। वो होते हैं, लेकिन यहाँ एक ये पूरी वोकैबुलरी मिलेगी आपको, ठीक है, यहाँ पूरी एक वोकैबुलरी वाइज ठीक इस्तेमाल है, हुआ है ये, सही है। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह जी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या वोकैबुलरी है? शर्मिंदा। शर्मिंदा। जी क्या है? Shameful. क्या? थैंकफुल, एम्बैरेसमेंट है। थैंकफुल क्या बोला? Shameful. वो तो शेमफुल। शर्मिंदा नहीं है, शर्म शर्म के लिए होगा जी शेमफुल तो। शर्मिंदा बताइए, शर्मिंदा की एक अलग है, बड़ी ज़बरदस्त Sir, मीनिंग। guilt feel करना, guilt. सर गिल्टी। नहीं नहीं, Guilty, हाँ जी sir, ये. शर्मिंदा खास। एम्ब्रेसमेंट है ना सर। रिपेंट सर। सर काशिफ भाई ने रिपेंट। बोला है अशेम्ड, नहीं भाई बहुत पुराना हो गया, तो नया लाए। Sir, embarrassed. अंग्रेज ये बोल Sir, बोल के, embarrassed. यस गुड, एम्बैरेस्ड, एम्बेरेस्ड, यस यही वी मैं आर बोलना चाह रही एम्बैरेस्ड थी, टू गलत से दैट, ना चला। यस गुड, गलत नहीं करना। यस सर आई एम रिपेंट भी वेरी तो शर्मिंदा एम्बैरेस्ड, होना होता मैं है ना। बहुत शर्मिंदा हूँ। जी Sir, sir मैंने बताया पहले. जी जी आप जीत गई शाबाश यहाँ किसी से। मैं और यही को मिल बोलना चाह रही रही है. थी इतनी देर से, लेकिन मेरे मुंह से नहीं निकल रहा आपके था। मुंह से नहीं निकल रहा था ना, आप बोलना चाह रही थी, लेकिन मैंने रोका हुआ था, आपके मुंह पे आना चाहिए था। एम्बैरेस्ड, ठीक है, सर ये बात एम्बैरेस्ड। शर्मिंदा, यार वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है मुझसे। जी सर रिपेंट भी तो होता ना He is शर्मिंदा होना। सर अब एक he वोकैबुलरी is तो ना very देना फिर। embarrassed with बात me. ये है आयशा, क्या बोला आपने? सर मैं कह रही हूँ अब दो दो वोकैबुलरीज देना, दो दो तीन तीन अगर एक वर्ड की बानी हमें, ताकि वो भी पता हो। अब हाँ, इसकी एम्बेरस भी बनती है, गिल्टी भी ये बनती है, शेम भी अच्छा, बनती है, रिपेंट भी बनती है। रिपेंट, ये अब इस रिपेंट जो है, बात सुने, मैं अभी आपको इज एम आर की शर्मिंदा होना वोकैबुलरी होता है लिखवा ना। रहा हूँ। इज एम आर हमने कहाँ पढ़ा? स्टेट में, ठीक है। और रिपेंट जो है ये स्टेट का वो है ही नहीं, ये स्टेट का लफ्ज़ ही नहीं है, ये एक्शन का है। ये रिपेंट जो है वो पूरा फेल है, पूरा एक वर्ब है, ठीक है। तो इसीलिए जो मैं आप लोगों को चीज़ें दे रहा हूँ वो टॉपिक वाइज प्रॉपर दे रहा हूँ, जो मतलब आप कोई आपको घुमा नहीं सकेगा। ये जो वोकैबुलरी दे रहा हूँ ना, इंशाल्लाह जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये कहीं इंशाल्लाह निकलेंगी नहीं आपके हाथ से। तो जो दे रहा जी हूँ सर, ये इंशाल्लाह इस एम बेफिक्र आर रहें। की यूज में के अंदर आएंगी, तो सही कह रहे हैं रिपेंट आप। मुझे आपने बताइए, रिपेंट बताइए, वो एक फेल है पूरा, वो अलग जगह इस्तेमाल होगा, वो हमारा अलग टॉपिक आएगा जब टेंसेस का, वहाँ हम उसको लेके आएंगे। अभी लिख लें एम्बैरेस्ड, ओके ठीक है, ठीक है। एम्बैरेस्ड। और ऐसा नहीं है, मैं भी आपको जो आपने कहा ना एक एक दो दो तीन तीन दें, अभी आपके सामने एक इंग्लिश होगी और उसके तीन तीन चार चार पाँच 5 मायने होंगे। अभी आपके पास एक इंग्लिश होगी जिसके 20 मायने होंगे भाई। आप लोग अभी स्टार्टिंग में हैं, इसलिए आप लोग को चीज़ें अभी आहिस्ता आहिस्ता दी जाएंगी, सब्र कर जाएं।
ठीक है ओके जी। यस सर तो इसके बाद क्या था हमारे पास? मजबूर मजबूर। oppressed, मजबूर की कौन बताएगा? oppressed, नहीं होस्ट नहीं। और जी गूगल कर रहे हैं क्या आप लोग? हाँ सर, नहीं सर, पता नहीं है, फिर चुका। जी मजबूरी को क्या कहते हैं? मजबूरी फिर वहीं से निकला है ना, मजबूर। अल्लाह खैर, क्या हो गया? किसका माइक तंग कर रहा है इतना? कैसी कैसी आवाज़ आ रही है? तैयबा का माइक चल रहा है ये तो। जी बताइए। मजबूरी, मजबूरी से फिर हमारे पास निकला एक मजबूर इंसान, तो बहुत मजबूर है। सर मैं आज मजबूर हूँ और मेरी एक मजबूरी है, मैं इसलिए आज क्लास नहीं ले सकता। जी सर मैं मजबूर हूँ, वरना मैं ज़रूर क्लास लेता। कितना इस्तेमाल करते हैं आप लोग? सर मैं मजबूर हूँ, जब भी जो है मैंने अपना होमवर्क नहीं किया। आज 2-3 के मैसेज आए थे मेरे पास। जी देखिए, मजबूर का जो मतलब है इंग्लिश में वो है कंपेल्ड। ठीक है, कंपेल्ड। ठीक है, कंपेल्ड। मिल गया आप लोगों को? हेलो, सही है, कंपेल्ड। और इसी से फिर मजबूरी निकलता है जिसको हम कहते हैं कंपल्सन। ठीक है, वो इज़ामार का टॉपिक नहीं है, इसलिए उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा। इज़ामार के अंदर जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं इंट्रोडक्शन की, उसके साथ ही हमने एक और चीज़ पढ़ी है। क्या पढ़ा है जी इंट्रोडक्शन के बाद? एग्जिस्टेंस भी पढ़ा है। और उसके बाद हमने असल में एक और टॉपिक था जिसे मैं वोकेबलरी में कवर करवा रहा हूँ, जिसे आप यूँ कह लें कि ये हमारे सामने सारे आ रहे हैं ना, बदतमीज़, शर्मिंदा, मजबूर, यानी ये सारी हालतें हैं, कंडीशंस हैं। ठीक है, तो मैं चाहता तो आपको कंडीशन का एक अलग से पढ़ा देता पूरा, लेकिन मैंने कहा वोकेबलरीज में इंशाल्लाह कवर करवा दूंगा, वरना टाइम बहुत लग जाता है। सही है, तो क्या हो गया मजबूर का? कंपेल्ड। ठीक है, शी इज़ वेरी जी ठीक है, कंपेल्ड। वो बहुत मजबूर है। सही है। क्या तुम मजबूर हो? are you compelled? क्या वो मजबूर नहीं है? Aren't नहीं, अरे Isn't she isn't compelled? isn't he compelled या isn't she compelled? Isn't he compelled? सही है। ठीक है, इसके बाद क्या है हमारे पास? जल्दी में जल्दी में। जी जल्दी में, कौन बताएगा? इन हरी इन हरी, गुड। इन हरी, सही है। जल्दी में, आई एम इन हरी, मैं बहुत जल्दी में हूँ भाई। आई एम सो, यानी मैंने निकलना है, बस मुझे जाना है कहीं, मैं जल्दी में हूँ। आई एम इन हरी, सही है। क्या वो जल्दी में है? Yes, sir. isn't he her Is he? इज ही इन क्या हरी? वो जल्दी में आ रही हरी? और लगा आर दिया, इन चलो हरी। भाई, चलो और ठीक लगा है दिया। आपने, सॉरी 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 सॉरी। आराम आराम से बोले भाई, आराम आराम से। आप लोगों की वो आवाज़ें कट कट के आ रही हैं, तो ठीक है। अच्छा अभी सब माइक बंद करें, अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा मुझे। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? मुश्किल में। जी आमना, मुश्किल में, इसका क्या होगा? In a trouble, जी in trouble, in इन trouble. ट्रबल, सही है, वेरी गुड, इन ट्रबल। यार हम आजकल मुश्किल में हैं, वी आर इन ट्रबल नाउअडेज। सही है, हम मुश्किल में हैं, वी आर इन ट्रबल। अब ये मुश्किल में है यानी कोई सी भी मुश्किल हो सकती है, कि हम क्लास नहीं ले सकते, हमने कहीं जाना है, हम मुश्किल में हैं, या हम सेहत के हवाले से मुश्किल में हैं, या हम माली एतबार से मुश्किल में हैं। ठीक है, सही है। इसके बाद क्या है हमारे पास? बहुत आसान है। मशहूर, फेमस, पॉपुलर। फेमस, गुड, फेमस फेमस। ठीक है जी, जी। सही है। अच्छा इसकी मुझे बताएं कि क्या कहते हैं, क्या वो बहुत ज़्यादा मशहूर है? क्या वो बहुत ज्यादा मशहूर है? इज ही वेरी फेमस?
इज ही, Is he very And famous? he या is he इज शी लगा देना। चले is she हाँ is ठीक है। she very famous? क्या बहुत ज्यादा के लिए क्या होगा? क्या तुम मशहूर हो? Are you Are famous? you famous? क्या तुम मशहूर नहीं हो? Are you not famous? Aren't you famous? Aren't you famous? क्या मैं मशहूर नहीं हूँ? तो क्या मैं मशहूर नहीं हूँ? हाँ ये बताया Am ना। I famous? Am I Am I famous? नहीं एमेंट I famous? एमेंट, अच्छा ये बताया था मैंने उस सर दिन। नहीं आपने एमेंट नहीं रुके सॉरी क्या हो गया भाई? सर आपने एमेंट का नहीं बताया, मुझे पूछना था आपसे मैंने कि ना बताया था। इवेंट का आपने क्या मुझे बताएं, मेरा कुछ बीच में मसला होगा जी क्या होगा बताएं बाकी सब बताया था या नहीं बताया था? भाई बता दे कोई मुझे प्लीज। जी मैंने एम इज नॉट नॉट का और बताया आर था। नॉट का बताया था आपने अच्छा मुझे। अच्छा नहीं अच्छा बताया सर। नहीं बताया। अच्छा एमेंट का अच्छा नहीं बताया आपने जी, जब तो मेरे को मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। एम नॉट का होता है एंड, एंड सही है। स्पेलिंग बोलिएगा सर। AINT, एन के बाद एफएस्टॉसी ए आएगी और टी आएगा, ठीक है। एंड मैसेज में भेजा है मैंने। अच्छा एंट ए आई के बाद फेमस, एंट आई फेमस, क्या मैं मशहूर नहीं हूँ? एंट आई फेमस, सही। क्या मैं मशहूर नहीं हूँ? एंट आई इन हरी, क्या मैं जल्दी में नहीं हूँ? एंट आई मजबूर, एंट आई कंपेल्ड, क्या मैं मजबूर नहीं हूँ? ठीक है जी। सही अब ये इसकी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी। ठीक है जी। तो इसके बाद क्या है हमारे पास? बदनाम बदनाम। infamous क्या मैं बदनाम नहीं हूँ? नहीं नहीं हूँ। Ain't I notorious? नहीं Sir notorious. नहीं, सिर्फ पहले बदनाम की बता दें मुझे। infamous इनफेमस, वैसे करीब आ गई हैं आप थोड़ी सी। इनफेमस नहीं है। unfamous नहीं Sir notorious नहीं आता। डिसफेमस जिसे डिसअपॉइंटेड होते हैं इसका डिस आएगा। नहीं, देखें हमने मशहूर का पढ़ा कि फेमस, ठीक है। और मशहूर फेमस Not और famous. मशहूरियत किसी चीज़ की हो जाती है तो उसे कहते हैं फेम, ठीक है। फेम अब यहाँ बदनाम की बात हो रही है तो इसी से निकलेगा, बताएं। और infamous नहीं होगा। नहीं, इन नहीं लगेगा। Unfame, sir. अन नहीं नहीं, अन भी नहीं लगेगा जी। Shameless. जी Shameless. बताएं। फेमलेस बोल रही हैं वो। नहीं, देखें अच्छा Not famous. Not famous. Infame. इसका होगा डिफेम्ड। मैंने आपको भेजी है बदनाम, डिफेम्ड, सही है। क्या मैं बदनाम नहीं स्पेलिंग हूँ? बोल। स्पेलिंग भेजी है मैंने मैसेज में, देखें। क्या मैं बदनाम नहीं हूँ? कौन बताएगा? क्या मैं बदनाम नहीं हूँ? एमेंट 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 एंट एमेंट आई डिफेम एम एंट हाँ सॉरी एंड आई डिफेम एंट आई डिफेम्ड, सही है। नेक्स्ट है हमारे पास पढ़ा लिखा। इसकी तो आप सबको पता है माशाल्लाह, आप सब पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, यू आर ऑल पढ़े लिखे। Educated. जी Educated. क्या Educated. यार? Well educated. अब पढ़े लिखे को ना अब बात आप लोगों पे आ जाएगी, देखना Qualified. सही बताएं मुझे। Qualified. Well Sir, qualified. नहीं Qualified भी नहीं, educated भी नहीं, well educated भी नहीं. नहीं, Well पढ़ा educated लिखा, नहीं? पढ़ा लिखा। Sir, वेल एजुकेटेड, highly हम qualified. वेल एजुकेटेड के लफ्जी मायने होते हैं तालीम याफ्ता। मैं यहाँ पढ़े लिखे की बात कर रहा हूँ भाई। तालीम याफ्ता वो डिग्रियाँ और ये वो नहीं। पढ़ा लिखा यानी वो भी हो सकता है जिसने अपना कोई ख़ास मुताला किया हुआ और वो पढ़ा लिखा कहलाएगा जी, यानी बड़ी इल्मी शख्सियत है जी। सर लिटरेट गुड, वेरी गुड। लिटरेट, माशाल्लाह, वेरी गुड। लिटरेट सही है। जी. क्या मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ? एंट आई इलिटरेट, क्या वो पढ़ी लिखी नहीं है? isn't she literate? Isn't she literate? क्या Isn't वो she इतनी- literate? sorry क्या वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है? क्या वो इतनी पढ़ी लिखी है? isn't she Isn't she that much आपने literate? कहना that much literate that much literate तुम इतने पढ़े लिखे नहीं हो भाई। You are not that much literate. You are not that much literate. You're not ठीक है, that much literate. बस अभी आप सिर्फ अपने पास इसकी मीनिंग लिखते रहें, सही है। फिर जुमले हम आगे प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप लोग बनाएं, फिर मैं आप लोगों को उर्दू भी दूंगा पूरे जुमले बहुत सारे, फिर आप लोग उसके बना के देंगे, ठीक है। अब लिटरेट यानी पढ़े लिखे का अपोजिट क्या होता है? जाहिल।
जाहिल, illiterate, हाँ, illiterate, illiterate, very good, Illiterate. illiterate, very good, सही है। जी क्या वो क्या वो जाहिल है? is she illiterate, Is she literate? ओ वाह भाई, यहाँ पे आप लोगों ने लड़की का समझ कर लिया, शी का। क्या वो जाहिल नहीं है? Isn't he Isn't she- illiterate? Is he literate? Isn't- जाहिल तो लड़के होते हैं, लड़कियां कहाँ होती हैं भाई? Isn't he illiterate? ही लगाया ना, मैं इतना Isn't जाहिल नहीं हूँ जी, I am not I am not that much illiterate, illiterate हाँ सही है। आने गेट बंद कर। इसके बाद क्या है? Guna. गुनाह, Sin. अच्छा जी, sin sin, sin very sin good, सही है। वैसा ही जो गुनाह करता है, गुनाहगार, sinner, Sinner. sinner वेरी गुड। यार वो गुनाहगार नहीं है, यार वो गुनाह He is not sinner. he is not sinner, is not isn't he sinner he is not sinner। यानी he is not अच्छा हाँ He is सॉरी not sinner। यानी पहले जुमला उर्दू में सुने कि बोला क्या है, उसके बाद उसकी मीनिंग दें, करेक्ट, सही है। सही है जी। अच्छा, जिसको कोई पानी वगैरह पीना है, वॉशरूम जाना है, मैं 1 मिनट का वक्फा दे रहा हूँ, ठीक है? 1 मिनट बाद फिर आप लोग दोबारा ज्वाइन करना है, ठीक है? हाँ